एक और अहम खबर, उन्नाव इस्मत रेजी मामले में मुतासरा के वालिद की मौत मामले पर आज सुनवाई होना है। कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 मुलजिमों के खिलाफ अदालत फैसला सुनाएगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव इस्मत रेजी मामले में अदालती तहवील में मुतासरा के वालिद की मौत मामले पर आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस मामले में साबिक रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 मुलजिमों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले 29 फरवरी को अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 4 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी थी। 30 हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिमेश शर्मा सुबह के 11:30 बजे फैसला सुनाएंगे। तो नाज़रीन, काफी अहम है ये मामला जिसमें दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली है। साबिक रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 मुलजिमों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया गया था। और चलिए इस पर भी मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, ये मामला भी काफ़ी अहम समझा जा रहा है और लगातार कुलदीप सिंह सेंगर मामले से जुड़ी तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। आज भी क्या कुछ होने वाला है, इसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे सुशील। आज देखिए हिना, उन्नाव का जो रेप मामला था वो काफ़ी चर्चित रहा, क्योंकि इस पूरे मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को पहले ही एक मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इस मामले में जो पीड़िता है उसके पिता की हिरासत के मौत का मामला भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 30 हजारी कोर्ट को ट्रांसफ़र किया था, जिस पर आज उम्मीद ये है कि 30 हजारी कोर्ट लगभग 11:30 बजे अपना फैसला सुना सकती है। इसमें कुलदीप सिंह सेंगर, उनके बेटे समेत 10 लोग आरोपी हैं। और पिछली सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में जो जज हैं उन्होंने इस मामले की सुनवाई इसलिए टाल दी थी क्योंकि उन्हें कुछ आदेश पढ़ना था, उनको कुछ फाइलें देखनी थी, जिसकी वजह से सुनवाई टाल दी थी। उम्मीद ये है कि आज 11:30 बजे इस पूरे मामले में अहम फैसला सुना सकता है कोर्ट। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मर्डर, पॉस्को समेत कई धाराएं कुलदीप सिंह सेंगर समेत तमाम जो 10 आरोपी हैं उन पर लगाया गया है। देखना यह है कि क्या इस पूरे मामले में कुलदीप सिंह सेंगर पर सजा में दोषी करार दिया जाता है या नहीं। लेकिन सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो अपने आरोप पत्र दाखिल किए थे चार्जशीट में, उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर इस मामले में भी की एक्यूज्ड है और उसी की देखरेख में जो पीड़िता के पिता हैं उनको जबरदस्ती किसी दूसरे केस में फंसाया गया और हिरासत में ही उनको मार दिया गया। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का काफी चर्चित मामला रहा है उन्नाव रेप मामला। तो देखना यह है कि 11:30 बजे जब इस पूरे मामले में अदालत अपना फैसला सुनाती है तो क्या कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया जाता है या फिर नहीं। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए भी, और इस मामले से भी हम अपने नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। तो नाज़रीन, लगातार सुशील पांडे से हम अपडेट लेते रहेंगे।